एक थी मानू बिल्ली जो किसी की चहती या लाडली ना थी। उसने शहर के एक कबाड़ खाने में आग खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कस्साब की दुकान के पास गंदे नाले में रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बिल्ली को एक प्यारी सी बच्ची एक प्यारी सी गाड़ी में बिठाकर ले गई और उसका भाई शानी बिल्ला एक खूनख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत गया। वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानू बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानू बिल्ली भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बड़े लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानू बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानू बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकले तो एक निहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर से उसे दे मारा। फिर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ाकर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही उसके सुनहरे कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानू बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भागकर खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना ना आजमाने लगे। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलीरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से वास्ता पड़ा। बच्चे को उसकी हालत पर तरस आया। कुछ देर के बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानू बिल्ली पहले तो झिझकी, उसे भूख भी जोलों की लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जाकर खड़ा था। मानू बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। उसने जल्दी से दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा उसे बिचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से उसकी जख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानू बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने नए उसे मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जीना चाहा। आखिर बच्चा आया। उसके हाथ मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानू बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानू बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचे जल्द ही वो उस घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा उसे लेकर बाहर जाता, उसके लिए उसकी पसंदीदा ग़िज़ाएं लाता, उसे साफ सुथरा रखता। मानू बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। उन सब की मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि उसके घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म कर डाले। जब वो आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब न होता। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सब तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना उसके लिए दूभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने पर बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उनका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उसे इंसानों के खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना था। चुनाचे उसने अगले दिन से ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना दौड़ना भागना वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहिली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आग का तारा बन गई।